हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि ये हमारे मेनली सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और इनके पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,32,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन इन्हें करंट में दोस्तों इन्हें लॉस चल रहा है, जो कि लॉस लगभग 4% के करीब है। 5,228 रुपये का इन्हें लॉस चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनके पोर्टफोलियो का देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल 20 स्टॉक्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इन्होंने बाय कर लिए हैं। तो देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं और कौन कौन से खराब स्टॉक्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एफएल इंडिया है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 48 रुपये का। अब दोस्तों, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ये मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन एंड सर्विस से कंपनी बिलोंग करती है और मेनली एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से ये कंपनी है, जिसमें कि ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास अशोक लीलैंड है। अब दोस्तों, ये कंपनी का आप सभी नाम सुने होंगे, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जो कि हैवी मशीनरी बनाती है, जो ट्रक्स, बड़ी बड़ी ट्रक्स जो एक बनाने का काम करती हैं। और इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 105 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, मतलब ग्रोथ के वाइज की बात करें तो ग्रोथ तो ना के बराबर है, लेकिन इसके मतलब फंडा में जो कैश फ्लो होता है अब और भी बहुत सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं, वो सब कुछ इसमें ठीक है। इसका वैल्यूएशन भी 48 का भी चल रहा है पी रेशियो की बात करें तो। लेकिन इसमें 3 साल में इस कंपनी ने कुछ इसके परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। 3 साल में इसका प्रॉफिट दोस्तों लगभग 35% से गिर गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ इस कंपनी का दोस्तों ग्रोथ जो है वो लगभग 9.5% से गिर गया है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है। आप चाहे तो इसे आप भी अपने तरफ से इस पर रिसर्च करके देख सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप इस पर ट्रैक करते हुए चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एशियन पेंट है। और दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये पेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और दिग्गज स्टॉक है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा हाई ग्रोथ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप चाहे तो नो डाउट इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एस्ट्रल है और एस्ट्रल के इनके पास टोटल 5 क्वान्टिटी हैं। इन्होंने रिसेंटली 3 क्वांटिटी बाय किया, जो कि अभी सेटलमेंट भी नहीं हुआ है, और 2 क्वांटिटी इनके पास पहले से थे। और इसमें दोनों की बात करें तो लगभग इन्हें दोनों का मिलाकर 500 के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये मेनली पीवीसी एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही साथ ये सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो आप चाहे तो इसमें कंसिस्टेंसी के साथ इसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा और हाई ग्रोथ इस कंपनी में आप इससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो जो पिछले इसके इन्वेस्टर रह चुके हैं, ये कंपनी उनको भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न देते हुए कंपनी आई है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बजाज फाइनेंस है। और ये दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये भी एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी के कंपनी है और देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसमें आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग इनके फ्लैट चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 32 रुपये का इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो आप चाहे तो नो डाउट इसमें कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए चलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बीएससी इंडिया है और इनके पास बात करें तो 6 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं और 583 रुपये के प्राइस पे बाय किया है इन्होंने। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 1033 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बताएं तो मेनली ये एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और इसमें दोस्तों ग्रोथ के चांस की बात करें
तो जैसे जैसे इंडिया में इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, जैसे रिटेल इन्वेस्टर बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि इंडिया में अभी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं, क्योंकि नए नए लोग शेयर मार्केट से जुड़ रहे हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हैं। आप रिसेंटली देखें तो 2 साल में ही कितने सारे डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, आप खुद भी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 2 साल पहले जहां इंडिया के पास टोटल 2 करोड़ के डीमेट अकाउंट थे, आज वो बढ़कर 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप चाहे तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसमें नो डाउट मुझे लगता है कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास कैम्स इंडिया है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, और फिलहाल की बात करें तो 534 रुपये का इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये दोस्तों इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, लेकिन अभी की बात करें तो इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने इसे हाई दिया था, जो कि अब इसका वैल्यूएशन डाउन कर रहा है धीरे धीरे। इस वजह से इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं डेब्ट फ्री कंपनी है, और ये मिड कैप कैटेगरी कंपनी और फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास डीमार्ट है और इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी हैं, और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 23 रुपये का मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है। तो आप चाहें तो दोस्तों ये इस कंपनी को भी कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ ही साथ ये अमेरिका में जो वॉलमार्ट आप नाम सुनेंगे, वॉलमार्ट है, उसी का इंडिया में ये वर्जन आप ये समझ लें कि डीमार्ट है। हालांकि वो कंपनी का ये से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी के बेसिस पे ये कंपनी इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर डीमार्ट ओपन हुआ था। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसका फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें आप मुझे लगता है कि इसमें आने वाले दिन में काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आइसर मोटर्स है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखा है, और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 1170 रुपये का करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, और ये लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। लेकिन इसके दोस्तों प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 8% से निगेटिव हुआ है, मतलब कि 8% इसका कम हुआ है 3 साल में, इसका प्रॉफिट गिर गया है। तो जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रॉफिट के साथ साथ इसका रेवेन्यू भी कम हुआ है, जो कि वो भी इसका निगेटिव पॉइंट है। और अभी की बात करें तो इसका वैल्यूएशन पिछले कुछ महीनों में इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, जिससे आपको ये देखने को मिलेगा इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो नो डाउट ये कंपनी को तो कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, ना इस कंपनी का कोई कोई बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो बढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन मार्केट ने हाई किया है, इस वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर साइड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसे कंसीडर करके भी चल सकते हैं, अन्यथा आप इसमें से निकल भी सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंपनी कोई खास मुझे नहीं लगता ये कंपनी कोई खास परफॉर्मेंस कर पाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास हर्षा है, और हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल दोस्तों इस कंपनी का पूरा नाम है। अब मेनली दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको बताएं तो ये एक न्यू लिस्टिंग कंपनी है, और साथ ही साथ दोस्तों ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इसका दोस्तों 3 साल में प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कम हुआ है। तो ये आप इसके फंडामेंटल्स में ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि इसका कंपनी जब नहीं बढ़ेगा और रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो कंपनी ग्रोथ कहाँ से करेगी। और अभी की बात करें तो अभी आपको इसलिए प्रॉफिट दे रहा होगा क्योंकि कंपनी नई लिस्टिंग कंपनी है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स की होड़ मची रहती है। नई लिस्टिंग कोई भी कंपनी आती है आईपीओ में लगाने के लिए, नई लिस्टिंग हुई कंपनी बाय करने के लिए, जिस वजह से इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इससे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी बात करें तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, अन्यथा आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसमें से निकल भी सकते हैं, वरना आप इस पर खुद भी आप कुछ क्वार्टरली रिजल्ट इसके वेट कर सकते हैं। कुछ क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आप इसमें बने भी रह सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब दोस्तों इस कंपनी की बात कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स की। तो नो डाउट इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी की बात करें तो अभी दोस्तों ये इसका वैल्यूएशन कम किया जा रहा है मार्केट द्वारा, इस वजह से अभी आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रहा होगा।
नहीं तो इसका मार्केट, इसका बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ ही साथ इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसका वैल्यूएशन पहले 100 पे था और अभी दोस्तों बात करें तो अभी 48 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, तो जो कि आप काफ़ी से देखें तो आधा से भी कम हो गया है। तो इस वजह से इसका शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास IRCTC है और इनके पास टोटल 38 क्वांटिटी है और फिलहाल की बात करें तो इनके पास 2796 रुपये का लगभग इन्हें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दें तो ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका भी पहले वैल्यूएशन 300 के करीब था, जो कि अब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है। इस वजह से इसमें ग्रोथ अभी आपको इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसे चाहे तो आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अभी जो बात करें तो अभी इन कंपनी में दोनों में रियल डिस्काउंट मिल रहा है, IEX में और IRCTC में। तो अभी चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास JK टायर है। मेनली दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 4099 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन इस पर दोस्तों 2820 करोड़ का डेब्ट है, जो कि आप इस कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है। तो आप चाहें तो इसे इग्नोर करके चल सकते हैं। और इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो वो भी दोस्तों कम हुआ है, 28% से इसका प्रॉफिट जो है वो गिर रहा है। तो आप चाहे तो इसमें से निकल भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें लॉन्ग टर्म में कोई आपको ज़्यादा खास ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दोस्तों ये डेब्ट में कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास मवाना शुगर है और इनके पास टोटल 110 क्वांटिटी है और फिलहाल की बात करें तो 5800 रुपये के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये शुगर की कंपनी है, शुगर बनाने का काम करती है और ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 314 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इस कंपनी पर 276 करोड़ का डेब्ट है, जो कि कर्जा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस कंपनी को मार्केट कैप ही 314 करोड़ का और 276 करोड़ डेब्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी पे कर्जा है मार्केट कैप के अनुसार अगर देखें तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस कंपनी में से निकल सकते हैं। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। 20% तो मरीको जैसी कंपनी का भी 20% से ज़्यादा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आप चाहें तो इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कैप कैटेगरी में इतना ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। उससे अगर चाहे ज़्यादा रिटर्न तो मरीको जैसी कंपनी में आप सेफ अपना पैसा करके भी इससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास नायका है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो 1154 रुपये का लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में पर्सनली बताऊं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 584 का चल रहा है, मतलब इसका PE 584 चल रहा है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। और इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर है। क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस की बात करें तो अभी की बात करें तो 1135 चल रहा है और हालांकि अभी कुछ टाइम पहले की बात करें तो ये 2000 रुपये के करीब भी चल रहा था, 1900 कुछ रुपए के। तो उस हिसाब से भी देखें 1135 रुपये के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये ये कंपनी एक शेयर पे कमा रही है, तो बहुत ही कम है। आप चाहे तो इसमें से भी निकल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें ग्रोथ के कोई चांस है, क्योंकि इसका ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रिलैक्सो है और मेनली दोस्तों ये एक फुटवियर सेक्टर से कंपनी है और ये ग्रोइंग कंपनी है और मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। और फिलहाल की बात करें तो इनके पास 6 क्वांटिटी है और 166 रुपये का लॉस चल रहा है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके फंडामेंटल नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रेनुका है और इन्होंने 100 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और फिलहाल की बात करें तो 1015 रुपये का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो ये मिड कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ इस कंपनी पर भी काफ़ी ज़्यादा डेब्ट है, जो कि 4131 करोड़ का डेब्ट है। और मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस कंपनी की एक और ख़ास बात है कि इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो वो जो कि निगेटिव में है, 2.93 का दोस्तों इसका बुक वैल्यू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में है। तो आप इसमें से भी चाहें तो निकल सकते हैं। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 0% है, तो ये भी मुझे
इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक लगते हैं। आप चाहें तो इसमें से भी निकल के कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स हैं और इन्होंने टाटा मोटर्स DVR ये दोनों शेयर्स बाय कर रखे हैं। और दोनों को मैं बता दूं कि आप एक ही कैटेगरी को समझें, क्योंकि मैं एक को ही रिव्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों टाटा मोटर्स का इनके पास 3 क्वांटिटी है और DVR का 2 क्वांटिटी हैं, और दोनों में दोस्तों इन्हें फिलहाल लॉस चल रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो इसका फंडामेंटल्स तो वीक है, लेकिन दोस्तों इसके मैनेजमेंट स्ट्रांग है। इस वजह से आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों नो डाउट ये कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इन्होंने TVS मोटर्स बाय किया है और सिर्फ एक क्वांटिटी इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 479 रुपये का इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये भी नो डाउट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। और इसके जो प्रॉफिट्स जो है, रेवेन्यू जनरेट जो कंपनी करती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से इसका ये रेवेन्यू जनरेट होता है। तो नो डाउट ये दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में आप इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इसका रेवेन्यू नहीं आता है, अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, यूरोपियन कंट्रीज से भी आता है। मतलब अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में ये अपनी बाइक्स बेचने का काम करती है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें मुझे लगता है इसमें ग्रोथ के चांस हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी की बात करें तो अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभी इसके शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा ये इसमें ग्रोथ अभी दिखा चुकी है। तो मुझे नहीं लगता अभी एक और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास VBL है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इन्होंने 3 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और 99 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और पेप्सी की मेनली ये फ्रेंचाइजीज बिजनेस इंडिया में करती है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और इसमें हाई ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और साथ ही साथ ये समय समय पर बोनस भी देने का काम करते हैं और ये समय समय पर अपने शेयर्स को स्प्लिट भी करते हुए हर 2-1 साल पे चलती जाती हैं। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ये कंपनी दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आज ये वीडियो जो है ये जल्दी में ये शूट कर लिया, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स थे। इस वजह से एक एक डिटेल्स वाइज अगर बताने लगता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। अब ऐसे भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।